स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर अब शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इससे उद्धव ठाकरे को बीएमसी इलेक्शन से पहले यह बड़ा झटका लगा है। बता दें, जिस तरीके से संजय राउत जेल से बाहर आए हैं तो ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे अब मजबूत होंगे, उनका गुट मजबूत होगा। लेकिन अभी भी लगातार जो सांसद हैं, जो नेता है, वो शिंदे को ज्वाइन कर रहे हैं और उद्धव गुट को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आदित्य ठाकरे जहां राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने में बिजी थे, उनका साथ देने में व्यस्त थे, तो इधर उनकी ही पार्टी में सेंध लगती गई और एक और एमपी अब उनसे अलग हो गया है। बता दें कि लगातार जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनकी संख्या उद्धव गुट की कम होती जा रही है। लगातार वो शिंदे गुट में शामिल होते जा रहे हैं और गजानन कीर्तिकर एक दिग्गज नेता माने जाते थे और इसी के साथ ही वो 16वें नंबर के सांसद हैं जो कि शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, गजानन कीर्तिकर खुद गए थे वहां पर सीएम आवास वर्षा। वहां पर उन्होंने सीएम शिंदे के साथ बात की, मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत पलटी, लगातार देखने को मिला कि किस तरीके से दोनों ही गुट में लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा। इसके बावजूद अभी भी ये जो एक गुट को छोड़ करके दूसरे गुट में शामिल होने की बात है, अभी भी लोग उद्धव गुट को लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उद्धव गुट की ओर से बाकायदा चुनौती भी दी गई थी शिंदे गुट को, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि खुद उद्धव गुट को ही इससे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, वो लगातार उद्धव गुट को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका उद्धव गुट के लिए है। इसी के साथ ही अब जो कांग्रेस को लेकर भी बातें इसमें जोड़ी जा रही है और कहा जा रहा है कि जहां कांग्रेस की पार्टियों में से नेता खुद उनकी पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उसी राहुल गांधी का साथ निभाते हुए आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका रंग भी उन पर पड़ना जायज है। और जिस तरीके का असर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है कि उनके नेता तमाम उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही सिलसिला आदित्य ठाकरे गुट यानी कि उद्धव गुट में भी देखने को मिल रहा है। उनकी भी पार्टी के नेता छोड़ते हुए उनकी पार्टी को नजर आ रहे हैं। बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके गुट के नेता और सांसद गजानन कीर्तिकर शुक्रवार यानी कि 11 नवंबर को एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो सीएम एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें सीएम शिंदे गजानन को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और गजानन एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए वर्षा बंगले में गए थे। मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, 2022 में बदलते घटनाक्रम में शिवसेना में हुए बंटवारे के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले शिवसेना के 13वें सांसद हैं, जिनके पास पहले से ही पार्टी के 56 विधायकों में से 40 का समर्थन है। जून महीने में बदले सियासी घटनाक्रम के बीच एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें, 11 नवंबर 2022 को वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर अचानक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास यानी कि वर्षा आवास में पहुंचे। वहां गजानन कीर्तिकर कथित तौर पर शिंदे गुट में शामिल होने के लिए सहमत भी हो गए, जिसे अब शिवसेना यानी कि बाला साहब ठाकरे के रूप में जाना जाता है। उनके बाद वो सीएम एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि गजानन कीर्तिकर का अपने गुट में शामिल होने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने उनका भव्य स्वागत भी किया।
साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर लिखा, मुंबई उत्तरी पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गजानन कीर्तिकार आधिकारिक रूप से बाला साहेबंची शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। इसी के साथ ही बता दें कि मुंबई के सांसद इस फैसले को ग्रेटर मुंबई नगर निगम के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, कीर्तिकार को उद्धव ठाकरे समूह का एक वफादार सांसद माना जाता था, लेकिन उनके भी शिंदे समूह में शामिल होने से एकनाथ शिंदे समूह में सांसदों की संख्या अब 13 हो गई है। पहले से ही चर्चा थी कि गजानन कीर्तिकार शिंदे समूह में शामिल हो सकते हैं और अब ये प्रमाणिक तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि कैसे गजानन कीर्तिकार ने उद्धव गुट को छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल हो गए। गजानन कीर्तिकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच 6 सितंबर को गुप्त मुलाकात की खबरें भी आई थी। उस समय ये कहा गया था कि गजानन कीर्तिकार मुख्यमंत्री आवास पर भगवान गणपति के दर्शन करने गए थे। इसके अलावा ऐसी खबरें थी कि कीर्तिकार हाल के ही दिनों में विभिन्न कारणों से ठाकरे खेमे से खुश नहीं थे और काफी ज्यादा नाराज भी चल रहे थे। वहीं इससे पहले एकनाथ शिंदे ने सत्ता में आने के बाद जुलाई में कीर्तिकार से मुलाकात भी की थी। उस वक्त शिंदे ने कहा था कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बीमार होने के कारण कीर्तिकार से मिलने गए थे। आपको बता दें कि 79 वर्षीय गजानन कीर्तिकार उत्तर पश्चिमी मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक तमाम सांसद लगातार उद्धव गुट को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और शिंदे खेमे को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये बीएमसी चुनाव से पहले ठीक बड़ा झटका माना जा रहा है उद्धव ठाकरे के लिए, ऐसे में मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि इस बार अब महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव में बीजेपी का दौर आने वाला है क्योंकि लगातार कई वर्षों से शिवसेना का वहां पर कब्जा रहा है बीएमसी में, लेकिन इस बार ये अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी हर चुनाव में जीत हासिल कर रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तमाम बूथ लेवल के चुनाव हो, सभी में बीजेपी इस वक्त दमदार प्रदर्शन कर रही है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से शानदार जीत हासिल हो रही है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि बीएमसी चुनाव को भी लेकर के बीजेपी इस बार जीत के लिए आश्वस्त है। इसी के साथ ही हालांकि अभी बीएमसी चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां लगातार पार्टियों के द्वारा की जा रही है। फिलहाल गजानन कीर्तिकार एक जाने माने नेता हैं और इसी के साथ ही शिवसेना के दिग्गज नेता भी हैं। जिस तरीके से वो सीनियर नेता हैं, उनकी पोजीशन और उनके जो काम करने का तरीका है लोगों को काफी ज्यादा पसंद है और उन्होंने शिंदे गुट में वो शामिल हो गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने में व्यस्त थे, तब उन्हीं के पार्टी के ही सांसद उनको छोड़ करके जा रहे हैं। इतना भी उन्हें देखने का टाइम नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।